अच्छा देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में एक ही सब हम आप लोगों को पढ़ाया था, तो हम ज़्यादा सब नहीं कराएंगे, असल में 5-6 ही कराएंगे, बाकी 2 दिन आप खुद अपने आप घर बना लीजिएगा, डायग्राम बनाकर छोड़ देंगे, आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। और हम बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में कोई ज़्यादा फॉर्मूला लगता नहीं है, जो लगता है वो क्या लगता है, tan का लगता है ना। tan इक्वल टू क्या होता है, P/B। अगर tan का फॉर्मूला है tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री, बस यही आपको याद रखिए। tan 60 होता है √3, tan 30 होता है 1/√3 और आपका tan 45 इक्वल टू 1। चलिए सवाल करते हैं, कई बार जगह देख लिया है इस सवाल को, आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना कर लीजिए। देखिए 2 पिलर है, 2 इक्वल पिलर है, यहाँ पर एक प्लास्टिक स्क्रिप्ट है, कहाँ गया वो है स्टेज की बात, प्लास्टिक लंबा स्क्रिप्ट, छोटा नहीं लंबा लगेगा। तो 2 पिलर है और सवाल में पिलर कैसा लिखा हुआ है, अलग अलग या बराबर है। क्वेश्चन ने बोला है कि 2 इक्वल पिलर, बोला कि स्केल उसको करो भाई, इनको कोई लाया तो हाँ यही चलिए क्या नहीं सर, इसका बोला है कि 2 इक्वल साइज का पिलर, छोटा बड़ा नहीं, इक्वल साइज का पिलर है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 2 बनाते हैं, पहले इक्वल साइज का पिलर, इसके सिनाप्ते बना रहे हैं तो बराबर ही होगा, पिलर को जमीन देना होगा तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 इक्वल साइज का पिलर है रोड के 2 साइड में, तो समझ लीजिए ये वाला रोड हो गया, और रोड के 2 साइड में 2 इक्वल पिलर है। रोड का चौड़ाई कितना बोल दिया आपको, विच इज 150 मीटर वाइड। रोड पूरा कितना आता है 100, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक रोड कितना है 150 मीटर, पीछे की उड़ी के समझा रहे थे आप, ठीक है। इसी पिलर के 2 पिलर के दरमियान में रोड के ऊपर कोई खड़ा है, बीच में नहीं खड़ा है, कहीं पर खड़ा है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं पर खड़ा है, इन बिटवीन बोला है देखो। तो खड़ा होकर कोई यहाँ पर खड़ा होकर के दोनों पिलर के टॉप को देख रहा है, तो दोनों पिलर पर टॉप के देखने के इसमें क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो दोनों ही पिलर के टॉप को देख रहा है, कोई आदमी खड़ा है, यही सी बात मैं बताया था कि अपने से नीचे अपने से ऊपर की चीज़ें देखोगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बोल रहा है कि दोनों पिलर को देख रहा है, एक पिलर को देखने में 60 डिग्री बन रहा है एंगल, एक पिलर को देखने में 30 डिग्री बन रहा है। तो 2 पिलर को देख रहा है, एक पिलर को देखने में 60 डिग्री बन रहा है, एक पिलर को देखने में 30 डिग्री बन रहा है। और अब बताया था जितना बड़ा एंगल होगा आपको नजर रखना ऊंचा करना पड़ेगा। तो आप सोच के बताओ, अगर 60 डिग्री वाला एंगल से जिस पिलर को देख रहा है, एक पिलर को देख रहा है 30 डिग्री वाला एंगल से, तो कौन पिलर के ज़्यादा करीब होगा, वो जहाँ एंगल 60 डिग्री बन रहा है उस पिलर के ज़्यादा करीब है। तो एक काम करते हैं, हम ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं, सपोज पिलर यहाँ पर ऐसे खड़ा है, यहाँ पर खड़ा, यहाँ से खड़ा के इसको ऊपर देख रहा है, कितना डिग्री से देख रहा है इसको, ये 60 डिग्री से, और दूसरे पिलर को कितना डिग्री से देख रहा है, 30। डायग्राम समझ गया अरे भाई, कितना है वो 30 डिग्री, ठीक है। नाम अगर दे इसका A B C B, और मान लो आदमी खड़ा है ई पे खड़ा, ठीक है, और कुछ दिया हुआ नहीं है, क्या निकालने बोला आपको, पिलर का हाइट निकालने बोला कि पिलर की ऊंचाई कितना होगा। ये एग्जाम्पल भी 4-5 तो बनाने लगता है, हमको एक लड़ जाएगा क्वेश्चन, एक ही तो बनाना आपको एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको पिलर का हाइट निकालने बोला, पिलर का हाइट बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो बराबर है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों का हाइट को h मान लेते हैं, h मीटर, खुद ही मान सकते हैं, हाइट h मान लेते, फर्क पड़ता है। यहाँ भी क्या होगा
एच मीटर से। अब देखिए यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बना ना, एक ये वाला बना हुआ और एक ये वाला बना हुआ है। इस राइट एंगल ट्रायंगल बेस कौन सा? ये वाला। इसके लिए बेस कौन सा है? ये वाला बेस है। और ये पूरा कितना है? पूरा कितना? 150। अच्छा ज़्यादा करीब तो ये वाला है ना। ये कितना हमको नहीं पता है, ये भी कितना हमको, लेकिन ये पता है कि दोनों को जोड़कर कितना होगा? बोलो जी 150। हम एक काम करेंगे, हम किसी एक को मान लेंगे, चाहे इसको मान ले चाहे इसको मान ले, आपका मर्जी है। किसी एक को मान लेंगे, किसको मान लेंगे बोलिए? इसी को मान ले रहे x मीटर। ऐसी अगर उसको x मान लेंगे हम, तो ये वाला कितना होगा? देखो ये वाला होगा मेरे हिसाब से 150 माइनस 1, दोनों होगा तो का जी। अगर ये समझ में आ गया तो बन गया, अब कुछ है इसमें नहीं। आपको दो बार टाइम लेना है, दो बार, एक बार इस ट्रायंगल के लिए, एक बार उस ट्रायंगल के लिए। पहला क्या बोलेंगे? अच्छा लिखा नहीं है कौन सा क्वेश्चन नहीं है, एप्लीकेशन 12 है ना। तो पहले इसको ले लीजिए, चलिए पहले वाले इधर वाले को ले लीजिए। क्या नाम देंगे? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या? ए बी ई। तो क्या करेंगे वहाँ पर? tan 60 लेंगे ना, tan 60 बन ट्रायंगल ना, इस ट्रायंगल को लिया ना जी, tan 60 बन रहा है। परपेंडिकुलर कौन है? एच है, देखिए एच है ना। और बेस कौन है? 150 माइनस tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। h 150 माइनस x, देखो ठीक है। नीचे 1 देकर के तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h एकम h हो गया। यहाँ कितना होगा? √150 √3 होगा, देखो होगा नहीं लगा बोलना, और √3x। बोल यहाँ तो ठीक है, सही है। इसको इसे काम कर, अंदर मत भेजो, बाहर रहने दो, कटे के बाद भेजो। √3 150 माइनस x, ऐसे नहीं तो बाद में देखा जरूर कर देंगे, ठीक है। नाम इसका दे दीजिए, क्वेश्चन 1 दे दीजिए। ऊपर से बचल गया अच्छा क्या करेंगे? सेम काम का वही करेंगे, बोलो। इन ट्रायंगल DEC कर दे रहे है ना, इसको लेंगे ना। सेम लॉजिक, क्या लेंगे? tan 30 परपेंडिकुलर कितना है? वही h, और बेस कितना है? बेस कितना आपका? x, देखो ठीक है। चलो इसको tan 30 इक्वल टू कितना होगा? 2/√3 h बाई x। निकालना है क्या हम लोगों को? हाइट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, आप कितना होगा? x एकम x और h √3, नाम दिए इसका 2, ठीक है। अब देखिए ये वाला एक्शन 1 और 2 दोनों को लेकर हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों में आपको निकालना क्या है? h निकालना, हटाना किसको होगा? x को ना। फिर x के जो बना बनाया आया है, इस x के वैल्यू को क्या कीजिए? यहाँ पर 1 में बढ़ा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 को वैल्यू बता रहे, ठीक है। यहाँ पर h इक्वल टू कितना है? √3, बोलो भाई, तो ठीक है। h इक्वल टू √3 150, x से वैल्यू कितना आपका? h √3, देखो ठीक है। बस जरब कर दो, कितना होगा यहाँ पर? 150 √3, और यह कितना हो जाएगा? 3h हो जाएगा, देखो क्योंकि सेम रूट से रूट मल्टीप्लाई क्या होता है? रूट खत्म। तो कितना बच गया? बोलो यहाँ पर 3h यहाँ चला आएगा ना, h तो पहले से यहाँ था, प्लस 3h इक्वल टू 150 √3, सही है जी। यहाँ कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया 4h। h ही निकालना आपको ना, 150
√3 h इक्वल टू कितना आपका हो गया 150 बटा √3/4 कटेगा काटेंगे नहीं कटेगा छोड़ देंगे 2 से कट देखो 2 गुना 4 2 सत्ते 14 कितना h इक्वल टू कितना आपका हो गया 75√3 डिवाइड बाई 42 ये आपका हो गया कितना मीटर हाइट। अब यहाँ सवाल ने बताया कि √3 का वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा तो √3 का वैल्यू हम यहाँ पर बैठा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। देखो जब दिया हुआ है √3 का वैल्यू बोलो कैसे आंसर निकाला देखो तो पूरे में छोड़ दिया वैसे ना 75√3 छोड़ दिया आप भी छोड़ दो ठीक है। फिर भी आपको हम डेसिमल बढ़ाकर दिखाते हैं कैसे करेंगे इसमें दिखाते एक बार 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 अपने दिखाएंगे ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि √3 का वैल्यू आपको दिया हुआ था 1.732 तो घबराने की बात नहीं है। डेसिमल वाला आ जाए तो सिखाया स्टैटिस्टिक्स में 1.732 डिवाइड बाई 2 क्या करेंगे डेसिमल को पहले अवॉइड कर लेंगे हम लोग सिखाया ना क्या तुमने तो क्या करेंगे 75.1732 डिवाइड बाई 2 इंटू बोलो देखो 2 से कटेगा देखो ये वाला 2 एकम 2 2 अड्डे 16 2 छक्के 12 2 एकम 2 और हम क्या बोला नीचे में 100 को छेड़ते हम लोग सॉरी 2 अड्डे 16 हुआ 2 छक्के 12 2 छक्के भी 12 होगा ना तो हम लोग क्या जानते हैं हम लोग तो छेड़ते नहीं इसको ना क्या है दोनों को जरब करके हम लोग डिफर बढ़ा देते हैं। कंपाउंडिंग के लिए बहुत सीखा हम लोग इसको जरब करके हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम भी कीमती है। आप जरब कर पाएंगे तो ये कब करना होगा आपको क्वेश्चन √3 के वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब कितना बोलो तो 75 इंटू 866 आपका आया ये वाला 64950 डिवाइड बाई तो 1 किलो तो कट गया आपका और डेसिमल कहाँ बैठेगा वहां से आपका 9 के बाद बैठेगा ना तो कितना हो गया 64.95 मीटर। अगर आप आंसर यहाँ ही मारते तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपको √3 का क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको ये वाला थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको एग्जैक्ट उतार सकते हैं आसानी से है जी ठीक है। एक बार देख लीजिए पॉज कीजिए इसको आप लोग गौर से देख लीजिए। तो कौन सा कर लिया हम लोग एप्लीकेशन 12 कर लिया ट्रिग्नोमेट्री का। आइए एक सवाल और जो कई जगह देख रहे हैं मुझको वो है एप्लीकेशन नंबर 9। तो आप देखें एप्लीकेशन नंबर 9 देखें डायग्राम सही से बना लेंगे तो बन जाएगा। सवाल में क्या लिखा पढ़िए सवाल जैसा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिए फ्रॉम पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस एक घर के छत्ता से ऑफ 11 मीटर हाइट it is observed that angle of depression at top of a lamp post 30 डिग्री and 60 डिग्री। एक घर का छत्ता पर खड़ा है और एक लैंप पोस्ट का टॉप को भी देख रहा है और फुट को भी देख रहा है। देखो टॉप एंड फुट का बना और दोनों ही केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ लैंप पोस्ट घर के से ऊंचा या नीचा है नीचा है। इसका मतलब छत में खड़ा है और लैंप पोस्ट का टॉप को भी देख रहा है तो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट को भी देख रहा है तो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि जो लैंप पोस्ट है वो घर से बहुत छोटा है। इसका मतलब हम एक क्या बनाएंगे घर को बड़ा बनाएंगे और लैंप पोस्ट थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। इसके लिए लिखा है भाई अपना नहीं है देखो तो चलो ये मान लो ये तुम्हारा घर है।
घर तो हवा में लटका हुआ ही रहेगा ना, तो जमीन देना होगा तो घर को जमीन दो। हालांकि पहले जमीन बनेगा तो घर बनेगा, पहले घर बनाया मेगा दो का प्रोमोटर देखो। और सामने में क्या उसका एक लैंप पोस्ट है, तो लैंप पोस्ट थोड़ा छोटा है, यही है। और क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई बैठ खड़ा है और इस लैंप पोस्ट का टॉप को भी देख रहा है और फुट को भी देख रहा है। तो दोनों ही केस में क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यहाँ से यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, ऐसा किया बहुत अच्छा करना पड़ेगा। देखो और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अलावा, हाइट दिया, बिल्डिंग का हाइट 11 मीटर दिया हुआ ना, ये बिल्डिंग का हाइट आपका 11 मीटर है, ठीक है। अच्छा, एंगल दिखाने के लिए आपको, ये ऊपर से दिख रहा है ना, तो आपको एंगल दिखाने के लिए आप एक लाइन यहाँ बनाना पड़ेगा, ऐसा एक लाइन बनाना पड़ेगा एंगल दिखाने के लिए। सब उसको बना दे रहे हैं ब्लू से। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम लोगों को एक लाइन दिखाना पड़ता है पैरेलल टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के तभी एंगल दिखा पाएंगे कितना बन रहा है, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसको दे रहा कितना एंगल बन रहा है 30। इसको देख किसी कितना बन रहा है, टॉप को देख रहा है कितना बन रहा है, टॉप को देखा 30 डिग्री बन रहा है। और फुट को देख रहा है कितना बन रहा है, इसका ये पूरा साड़ी यहाँ से यहाँ तक। यहाँ सिर्फ लिखते हैं, काम तो एंगल का यहीं पर होगा, काम तो एंगल का यहीं पर होगा। ये कितना डिग्री तक हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, लाइन बीच पे है नहीं, हमें सिर्फ ड्रॉ किया है। देखिए कितना हुआ 30, मतलब कि इसको देख रहा है 30 डिग्री से, इसको देख रहा है। ये समझाने के लिए यहाँ लिखा है, लेकिन ऐसा बनेगा कि यहीं पर, ठीक है। अच्छा, ये पूरा हाइट कितना है, नाम इसका दो A B C D और E, ठीक है। तो इस पूरे बिल्डिंग का हाइट है 11 मीटर। आपसे बोलो लैंप पोस्ट का हाइट पूछा होगा, हाँ लैंप पोस्ट का ही हाइट पूछा है। तो एक काम करते हैं, लैंप पोस्ट हाइट क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग 1 मीटर से मान लिया, मान 1 मीटर से मान लिया इसको। अब अगर ये वाला 1 से, ध्यान दीजिएगा ये पूरा कितना है, अगर ये वाला इतना 1 से, तो ये भी कितना होगा 1 से होगा ना जी। तो ये वाला ये पूरा 1 से होगा, तो ये वाला कितना होगा तब, ध्यान से वो 11 माइनस 1 होगा, बोलो होगा। और ये भी कितना हो गया आपका 1 होगा ना जी, बस हो गया। आप देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक कौन सा है, एक ये वाला है और एक कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इन दोनों में खास बात ये क्या है, जो इस ट्रायंगल का बेस होगा वही बेस इस ट्रायंगल का होगा। हालांकि मतलब क्या, ये नीचे ये ऊपर, लेकिन साइज दोनों का क्या होगा, सेम होगा। चलिए पहले काम करते हैं, बड़ा ट्रायंगल को लेते हैं, इसका नाम लिख लीजिए y मीटर। निकालना है क्या हम लोगों को, x निकालना है। चलिए पहले कौन ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ये क्या नंबर एप्लीकेशन है 9 ना। चलिए बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए पहले, इन ट्रायंगल ABD tan 60 है ना, tan 60 परपेंडिकुलर कितना आपका, पूरा तो 11 है, और बेस कितना आपका, आपने y माना है। tan 60 कितना होता है √3, 11/y, नीचे 1 देकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
कितना हो गया √3y इंटू 11 एकम 11 y इक्वल टू 11 बाई √3। हम लोग बचपन में सीखा है, क्या सीखा है कि नीचे रूट का नंबर नहीं रहता है, क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे √3 से सर्च में सीखा है इसको हम लोग। तो y इक्वल टू कितना हो गया 11√3 बाई 3, नाम देकर रखो इसका 1। बस ये कहाँ जाएगा लोग अब बोलो जी, ना लिखे इन ट्रायंगल AEC। तो AEC ट्रायंगल ये वाला ना, तो कितना डिग्री बन रहा tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है इसका, यही तो है परपेंडिकुलर, तो कितना है ये 11 माइनस। अच्छा बेस कौन है इसका, ये ना, ये बेस कितना है y, तो ये y तो ये भी y होगा ना, तो ये लिखिए यहाँ y। tan 30 कितना होता है 1/√3 11 माइनस x। ठीक, तो आपको निकालना है x, तो आप देखिए y निकाले आप ना, निकाले है ना, उस y के लोग यहाँ बढ़ा दीजिए 11√3/। देखो ठीक है, ये 3 कहाँ जाएगा, पलट गया ऊपर चला जाएगा 1/√3 11 माइनस x डिवाइड बाई 11√3। ठीक है, अब देखो ये √3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3 11 माइनस x 11 एकम 11 11 तिया 33 3x और 11 की घटा 11 ही, तो माइनस 3x इक्वल टू 11 माइनस 33 कितना बचेगा बोलो तो माइनस 22। माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना हुआ 22/3। बहुत इसको तकसीम कर सकते, बहुत को तकसीम कर सकते हैं इसको आप कैसे, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 7 से 1/, हो गया। उसे कैसे निकाला लोग 28 कहाँ से, कितना लोग कितना है नहीं आया। चलो ठीक है, पॉज करो। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्या लिखा हुआ देखो, ये क्वेश्चन 2019 में आया भी है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया भी है। आज जो पहले बताया था 2 पिलर वाला सवाल बताया था, और 2017 में क्वेश्चन आया था। देखिए एक रिवर है, चौड़ाई कितनी है उसकी 600 मीटर चौड़ाई उस रिवर की। 2 बोट स्टार्ट इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन टू रीच अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। The first boat moves making an angle of 30 degree with the bank, with this bank, and the second boat moves 90 degree with the direction of first boat movement, and this is the other bank of the river. Let us calculate what will be the distance between the 2 boats when both of them reach to the other side. देखिए सपोज कीजिए, ये मान लीजिए बोट हम लोग एक दरिया है। ठीक है, इस दरिया में बैंक में 2 तरह का बोट है, 2 बोट है, इस बैंक में 2 बोट है, और इस बोट को इस पार आना है। तो एक बोट जा रहा है उस तरफ, एक बोट जा रहा है इस तरफ। तो जो पहला बोट जा रहा है इस तरफ, वो कितना एंगल बना रहा है इससे 30 डिग्री। कितना बना रहा है 30 डिग्री। मतलब बात समझिए, मतलब एक बोट यहाँ से निकला, वो अपने स्टॉपिंग पे जाएगा उस पार में, तो वो इस ग्राउंड से इस किनारे से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और दूसरा बोट के बारे में क्या बोला है, दूसरा बोट के बारे में बोला दूसरा बोट जो है पहले बोट से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब पहला बोट 30 बना के जा रहा है, और दूसरा बोट इधर आ रहा है, उसका ग्राउंड से नहीं बोला, दूसरा किससे बोल रहा है पहले बोट के मुकाबले बोल रहा है, उससे बना रहा है 90 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ इसका, हम डायग्राम बनाते तो आपको समझ में आएगा। देखिए आसान डायग्राम है, भारी सवाल नहीं है वाला, जो बनाया उससे आसान है वाला।
सपोज कीजिए ये वाला एक रिवर का बैंक है और ये भी मान लीजिए एक रिवर का, ये लगा देखो तो ये रिवर का बैंक है। तो मान लीजिए एक जो बोट है, एक बोट जो है इस बैंक से इस बैंक की तरफ आ रहा है, उस किनारे से इस किनारे की तरफ आ रहा है, तो वो कितना एंगल बना रहा है? सपोज कीजिए दिया है, बता रहा है वो पहले वाले घाट से कितने डिग्री बना रहा है? वो बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, सही है। और जो दूसरा बोर्ड निकल रहा है तो बोल रहा है दूसरा बोर्ड जो है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को, सबसे पहले आप बड़ा करना पड़ेगा बैंक को हमको, घाट को बड़ा करना पड़ेगा, तो नौ चल जाएगा मैदान में। तो जो दूसरा बोर्ड जो आ रहा है वो बोल रहा है इसके साथ बना रहा है कितना डिग्री? इससे बना रहा है 90 डिग्री। तो कंफ्यूज करने के लिए दिया ये, हम लोगों का एंगल क्या दरकार है कि किनारे से कितना बना रहा है, किनारे से। अब तुम देखो अगर ये 30 डिग्री बना के निकल गया, ये वाला बोर्ड जो है यहाँ से 30 डिग्री बना के निकल गया। अब इस दूसरा बोर्ड के बारे में खुल के नहीं बोला, क्या बोला? पहले वाले से बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब तुमको तो पता ही पूरा होता कितना है, 180 होता है। जब 30 हो गया, ये 90 हो गया, कितना होगा बोलो? यानी 90 का कुछ काम काज है नहीं, यानी कि दूसरा बोर्ड किनारे 60 डिग्री एंगल बना के, बोले बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ना आप आपको दिया नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है कि पहले वाले बोर्ड से 90 डिग्री बना के निकल रहा है। तो पूरा अगर ये 30 था और इससे ये 90 बना के निकल रहा है तो 90 120 हो गया, ये कितना 60 ना होगा, यानी कि दूसरा बोर्ड कितने डिग्री बना के आ रहा है? 60 डिग्री। तो हो गया। इसका यहाँ पर नाम ए दे दीजिए आप, नाम बी दे दीजिए आप, नाम सी दे दीजिए। अच्छा, रिवर का चौड़ाई दिया हुआ मेरे ख्याल से ना। अच्छा, अगर देखिए अगर मान लें कि यहाँ पर ये रिवर ये रिवर का चौड़ाई ये वाला है, तो यहाँ पर भी रिवर की चौड़ाई होगी, सही है, और इसके दरमियान भी होगा, है ना। अब देख लेंगे उसको हम लोग। तो आप बताइए, जब बना ही लेते हो उसको हम लोग, एक ही होगा ना। आप बताइए इस चौड़ाई में कौन चौड़ाई बड़ा होगा? है जी, ये बड़ा होगा, क्यों? सब बराबर होगा भाई, चौड़ाई तो बराबर है रिवर की जगह होगा ना। अब यहाँ कम और बेसी उतना रिस्क केस पे नहीं हो रहा, बात समझ में आ रही है? तो जो चौड़ाई कितना बोला है रिवर का? 600 मीटर बोला है ना। ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा सब? ठीक, ये एंगल कितना हो गया? 30 एंगल कितना हो गया? आपने क्या पूछा है? जो दोनों बोर्ड जो दोनों किनारे पहुंचा है उन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे? देखिए, दो ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, ए बी सी डी नाम दे दीजिए। आप देखिए दो ट्रायंगल बना आपका, आपको निकालना है क्या? ये बोर्ड बी पहुंचा, ये बोर्ड सी पहुंचा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? हम करेंगे क्या? इसको अलग निकालेंगे, इसको और दोनों को फिर जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए बोलिए कौन ट्रायंगल लेना पसंद करेंगे आप? इन ट्रायंगल कितना एप्लीकेशन है भाई? 11। इन ट्रायंगल ए, फिर नाम दे दो इसका, गुस्सा हो जाएगा। x मीटर से कुछ नाम तो देना होगा निकालने के लिए। चलो क्या लोगे? tan 60 ना। तो परपेंडिकुलर कितना उसका? 600। देखिए बेस कितना है? आपने x माना, tan 60 √3, 600। बहुत आसान सवाल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे 1 दे करके कितना होगा? √3x = 600
x इक्वल टू कितना 600/√3। हम लोग बचपन में सीखते हुए हैं कि √3 हम लोग को पसंद कहाँ पसंद नहीं है, नीचे पसंद नहीं है। तो √3/√3 कितना हो गया वाला 600√3/3। अब वो 3 से कट जाएगा 600, देखो कितना बार में कटेगा 200 बार में कट जाएगा ना। तो ये कितना हुआ 200√3 मीटर। एक जवाब यहाँ हुआ। अब क्या कौन सा लेंगे अब, इन ट्रायंगल ABD ना जी। यहाँ पे क्या लेंगे वही tan 30 परपेंडिकुलर कितना है 600, बेस कितना है y tan 30 1/√3 600/y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे आप कितना हो गया 600√3 मीटर हुआ। ये कौन सा दूरी निकला, ये दूरी निकला ये वाला। ये दूरी कौन सा निकला, ये दूरी ये वाला। तो ये जो 200√3 आया कहाँ, यहाँ से यहाँ तक आया ना, और 600√3 कहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया। Therefore distance between two boards कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो एक का कितना है यहाँ पर, एक है 200√3 और अगला है 600√3, कितना हो गया 800√3। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा √3 का वैल्यू तो बढ़ाएंगे, दिया हुआ तो जरा बढ़ा दो। तो कितना होगा 800 1.732। तो हम लोग डिसिमल को अवॉइड करके काम करते हैं। 1732 डिवाइड बाई 1 2 3। तो 2 जीरो तो पहले कट गया, देखो और नहीं काटेंगे, जरा कर दो। 8 दूना 16 का 6, हाथ में बचा 1, 24 और 25 का 5, हाथ में बचा 2, 56 और 2 58 का 8, हाथ में बचा 2 5, 8 के बाद 8 5 13, नीचे कितना है 10। तो कितना हो गया ये 1385.6। जीरो बढ़ाना अच्छा लगने के लिए नहीं आया, कैमरा में नहीं आया, हे भगवान कर दे भैया, पॉज कर दो। 5.60 मीटर हो गया। चलिए पॉज कीजिए जरा इसको आप। पेज उसी पेज नंबर 3 to 7 में सवाल नंबर 13 मार्किंग किया है ना। तीन 327 13 मार्किंग किया है। देखो 13 नंबर सवाल देखो, ये हम बनाएंगे नहीं, यही डायग्राम बन जाएगा वो भी। तो आप लोग इसी तरह देख इसको ट्राई, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और ट्राई हो जाएगा। यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर बोर्ड तो यहाँ पर एरो प्लेन है। हम डायग्राम मिटा नहीं रहे हैं, आपको उसका डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। आप कीजिएगा कि इसी तरह उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको मिटा दे कम से कम, बोर्ड हो गया अब इसका हो गया ना। तो ये वाला हम जो छोड़ रहे हैं सवाल, या घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी तरह से देख देख के फोटो से देख देख के बना लीजिएगा। हम उसको नहीं मिटा रहे, पर आपको कंपेयर करके दिखा रहे, कंपेयर करके। क्या मसला है देखिए, एक आदमी जो है एरोप्लेन में बैठा हुआ है, ठीक है, और बैठ कर वो खिड़की से देख रहा है। क्या देख रहा है भाई, वो देख रहा है शहीद मीनार देख रहा है और हावड़ा स्टेशन देख रहा है, दोनों का अपोजिट बताओ। ढंग का जला तो सुनो डायग्राम बनाकर तुम लोग, हाँ आपको हो जाएगा वाला। तो वो एक प्लेन में बैठा हुआ है, खिड़की से देख रहा है शहीद मीनार, और पहले किसको देख रहा है, पहले हावड़ा ब्रिज को देख रहा है, हावड़ा स्टेशन देख रहा है, और फिर क्या देख रहा है शहीद मीनार।
तो किसको देखने में 60 डिग्री बनेगा? हावड़ा को देखने में 60 डिग्री और सही विधायक को देखने में 30 डिग्री। और प्लेन कितना ऊंचाई में उड़ रहा है? 545√3 मीटर। तो बोले बताओ हावड़ा शहीद मीनार के बीच का दूरी, यहाँ ये हावड़ा तो जरा शहीद मीनार ऐसे बनेगा। देखो डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। मान लो ये ग्राउंड है, डायग्राम देख लो पहले तुम। यहाँ हावड़ा दे दो H, यहाँ तुम शहीद मीनार दे दो। एक आदमी प्लेन में बैठा हुआ इधर, पूरा बैठे के क्या देख रहा है? पहले ज्यादा है कि किसको देखने बन रहा है? उसको हावड़ा को देखने में ना। यहाँ प्लेन में बैठा हुआ है, हावड़ा को भी देख रहा है यहाँ से। फिर वो एरोप्लेन में ए बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अच्छा ऊपर से नीचे दिख रहा है, एंगल कैसा बनेगा? एंगल ऑफ बोलो। और प्लेन कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है? अच्छा एंगल दिखाने के लिए एक लाइन बनाना होगा ना। एंगल दिखाने के लिए एक लाइन बनाना होगा पैरेलल टू ग्राउंड। ध्यान से देखिए, ये बनाए भी नहीं करेंगे पूरा। ठीक है, यहां से देख रहा है, कितना डिग्री से देख रहा है इसको? हावड़ा को, इसको देख रहा है। ये जो दिखाने के लिए होता है, मेन एंगल तो यहाँ बनता है 30। और प्लेन कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है? 545। ये प्लेन गिर नहीं रहा है, मैंने साइन बताया कि कितना उड़ रहा है। कितना है? 545। अच्छा प्लेन अगर यहाँ पर 5 से 45 पे, तो यहाँ भी कितना पे होगा? मतलब आम तौर पर प्लेन तो यूनिफॉर्म उड़ रहा है, प्लेन में बम्पर तो है नहीं, ऐसे प्लेन करेगा। तो बोलने का मतलब है कि हम लोग ये मान के चलते हैं प्लेन यहाँ पर भी कितना ऊंचाई पे है? 545। यहाँ पर भी ऐसा तो नहीं ना कि प्लेन वाला बोलेगा तुम देख लो प्लेन रोक के रखे हैं। प्लेन यहाँ से आ रहा था, किसी एक वक्त में वो दोनों को देख रहा है। बात समझ में आ रही है? प्लेन यहाँ ही बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा ना जी। तो ये भी कितना? 545√3 मीटर। अब तुम डायग्राम देखो, मिल नहीं रहा, सुझाव दो। इसको तुम x मान लो, x मीटर से इसका नाम कुछ दे दो। क्या नाम? a से दिया हो ना, b नाम दे दो। यहाँ इसका नाम मान लो y मीटर। देखो सेम है कि नहीं? वहाँ कहाँ पानी में, यहाँ कहाँ हवा में। तो डायग्राम कैसा बना? तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। एंगल भी अगर सेम है, देखो 60 यहाँ होगा, जहाँ पर 600 पर क्या जाएगा? 545। घर में करेंगे इसको। क्या नंबर सवाल थे वाला जी? बुक का 13 नंबर सवाल। ए भाई इसका फोटो ले किधर है? वो ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दाग मारा इसको? दाग मारा है जी? 19 नंबर। क्या हो रहा है कि मोहित जो है मैदान के दरमियान में खड़ा है और ये चिड़िया को उड़ते हुए देख रहा है। क्या कर रहा है? एक चिड़िया को उड़ते हुए देख रहा है, ठीक है। तो पहली बार चिड़िया को देखा वो कहाँ? नॉर्थ में देखा है 30 डिग्री एंगल से। 2 मिनट के बाद चिड़िया फुरफुरा के उड़ी है, कहाँ? साउथ में चली गई है। क्या डिग्री बना करके? अब 60 डिग्री से देख रहा है। मतलब चिड़िया तो है यहाँ से, तो उसको वहाँ एक बार देख रहा है नॉर्थ में 30 डिग्री से देखा, उड़ के वहाँ देख रहा 60 डिग्री साउथ में। बस यही हो रहा है। वो भी डायग्राम बने कैसे आएगा?
ऐसे ही आएगा। देखो बना के दिखा रहे हैं। ये बोला है पहले काम करो, मोहित को खड़ा करो मैदान में। पहले तुम मोहित को मैदान में क्या नंबर होगा? बात निकला वो सीधा है। यहाँ पर मोहित को तुम खड़ा कर दो, मोहित खड़ा हो गया, ठीक है। अब मोहित क्या कर रहा है? एक बार चिड़िया कहाँ पर देखा है? नॉर्थ पे देखा ना। मान लीजिए नॉर्थ इस तरफ है। एक बार चिड़िया को देखा वो नॉर्थ में, कितना डिग्री देखा? कितना डिग्री से? 30 डिग्री से। एक बार चिड़िया को देखा वो नॉर्थ में, नाम ले दे रहे, कितना डिग्री से? फिर देख रहा उसको। अब चिड़िया चिड़िया है ना, उड़ेगी नहीं वो, तो वो अब देख रहा उसको। लाइन पे टान ले लो, चिड़िया भाग जाएगी। अच्छा ये मान के चले कि चिड़िया उड़ रही कैसे? चिड़िया स्ट्रेट उड़ रही, चिड़िया ऐसे 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 तो नहीं उड़ रही है, चिड़िया स्ट्रेट लाइन पे उड़ रही है। चिड़िया वो डिसिप्लिन चिड़िया है, ठीक है। ये मानते हो चिड़िया उड़ रही है स्ट्रेट लाइन में। चलो या भैंस चलो देख बोलेगा है? अब ठीक है। तो उसको मेरा है, देखिए हमको। तो चिड़िया को वो कितना डिग्री देख रहा है? वो चिड़िया को कौवा, कौवा से कान ले गया, कौवा को तो देख रहा साउथ में, देख रहे ना। और चिड़िया जो है कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है? बोला है, बोला है, सवाल देखो, बोला है 50√3 मीटर हाइट पे उड़ रही है। मतलब बहुत डिसिप्लिन चिड़िया है। वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है? 50 जी। अब ठीक है, अब चिड़िया का हाइट यहाँ भी उतर रही होगा, ठीक है, बराबर है। उल्टा देख रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात समझ गया? कितना चिड़िया का हाइट है? 50√3 मीटर। ये भी कितना होगा? वो सेम डायग्राम बना इस तरह का, खाली ऐसे ही ऐसे हो गया। तो करना क्या आपको? बोला चिड़िया को नॉर्थ पे देखा, फिर 2 मिनट बाद कहाँ देख रहा है? वो साउथ पे देख रहा है 2 मिनट के बाद। तो बोले बताओ चिड़िया का स्पीड कितना? चिड़िया का स्पीड कितना? चिड़िया यहाँ से, चिड़िया जो है, चिड़िया यहाँ से यहाँ, ये कितना दूरी है इसका? ये दूरी कुछ है तो यहाँ से यहाँ चिड़िया टाइम कितना लिए? देखो लिखा हुआ 2 मिनट, लिखा हुआ 2 मिनट। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम तो पता है, टाइम तो डिस्टेंस निकालने का काम खत्म हो जाएगा। तो ये कौन डिस्टेंस है? ये वही डिस्टेंस है। देखो इसको तुम x मान लो, x मीटर, इसको मान लो तुम y मीटर। बोलो ठीक है। नाम दे इसका ए से हुआ ना, या नाम दे ए बी, ए और बी। देखो क्या करेंगे इधर, क्या होगा बताओ? पहले कौन ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल SAM ले ले इसको। तो tan कितना? 60। परपेंडिकुलर कितना? 50 बेस कितना आपका? x है ना। हालांकि निकालना आपको ये दूरी, लेकिन हम निकाल लेगा बराबर का दोनों ना। तो tan 60 यहाँ पर √3, पीछे 1 2
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक से कम x हो गया, सॉरी √3 इंटू एक्स और 50 √3 लड़ गया, x इक्वल टू कितना आया, मतलब यहाँ से 50 मीटर हुआ। अब कौन ट्राइंगल लेंगे बोलो, इन ट्राइंगल MNB क्या होगा, tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस y, ठीक है, tan 30 1 बाई √3 50 √3 बाई y, क्रॉस मल्टीप्लाई हो कितना का y एकम, आइए देखो 150 हो जाएगा, देखो √3 50 इंटू 3 कितना हो गया 150 मीटर, यानी कि चिड़िया का इतना दूरी का 150 मीटर, इतना दूरी जो है 50, तो पूरा कितना हुआ, नहीं ये दूरी कितना है, यानी चिड़िया 2 मिनट में 200 मीटर उड़ गई, है ना, बोलो हाँ। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 150 प्लस 50 200 मीटर हो गया, और ये डिस्टेंस निकल गया। अब वो क्या दिया हुआ, टाइम को दिया हुआ 2 मिनट, दिया हुआ 2 मिनट, बोलो 2 मिनट 2 सेकंड क्या दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ। देखो स्पीड निकालने का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन देखो स्पीड निकालने किसने बोला है, किलोमीटर पर आवर में। एक काम करो, इसको बना लो पहले किलोमीटर, क्या करेंगे 1000 से डिवाइड किलोमीटर, टाइम कितना आपका, बोलो 2 मिनट, इसको बनाना है क्या घंटा, अरे वो घंटा नहीं, ये घंटा नहीं, घंटा बना क्यों बना रहे हैं, निकालने बोला है किलोमीटर, लिख देगा स्पीड ऑफ चिड़िया, डिस्टेंस कितना है 200 बटा 1000 डिवाइडेड बाई 200 बटा 60, उल्टा उल्टा का आंसर आएगा 200 बटा 100 1000, 60 ऊपर गया और 2 नीचे आया। चुपचाप अगर किसी को बोले काटो, देखो यहाँ पर ये 3 जीरो कट गया, कट गया 6 किलोमीटर, यानी चिड़िया का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको घर बना दिया, डायग्राम देखो उसी तरह का डायग्राम निकालने का मेथड एक ही जैसा हुआ। और सुनो, ये चिड़िया उड़ गई ना, एक चिड़िया आप उड़ाना अपने से अगर मौका मिले तो प्रैक्टिस के लिए। सवाल नंबर 13 एप्लीकेशन 13, ये प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, नहीं बने के बाद नहीं है, बोलने का मतलब बने, अभी तुम बनाओगे तो नया कुछ नहीं, उसी को शाम में लेके प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हारा काम जो हो जाएगा, सब बन जाएगा। फोटो ले इसका 327, 2 टावर है, एक टावर का लंबाई 180 मीटर, एक टावर है 60 मीटर। देख लो सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है, जब बनाएंगे भी अपने आप को आप समय आएगी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। टावर के लिए पहले जमीन दो, टावर का सब लिए घूमोगे, देखो भाई जमीन दे दिया, ठीक है, तू टावर पकड़ लेना कर हल्का छोड़ भाई। ये लंबा टावर, ये छोटा टावर, अब हो रहा है क्या, देखो वो एक आदमी है, वो एक बार यहाँ खड़ा हो रहा है, इसका टॉप को देख रहा है, फिर मन में आया यहाँ आया, इसका टॉप को देखा, ऐसा मोहल्ला पगे लोग करता है, कभी दीवार बनाता है,
तो देख इसी काम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस यहाँ पर खड़ा है यार, इस के टॉप को देख रहा है, जाने का हमारा टॉप, ठीक है मतलब क्या, ठीक है ये लगा अभी बनाना पहुंच, और एक यहाँ से देख रहा है, नपाई हुआ, ठीक है। तो सवाल पढ़ के देखो मालूम हो जाएगा कि क्या क्या कर रहा है वो लोग। टावर का एक का लंबाई है 180 मीटर, एक का लंबाई है 60 मीटर। अच्छा यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा फर्स्ट टावर कौन है, सेकंड टावर कौन है। सवाल पढ़ के जो लिखा है पहले मान लेंगे उसको हम लोग फर्स्ट टावर, यानी कि बड़का वाला नाम हो जाएगा इसका ए बी सी डी। चलो जी देखो, बोला है दो को टावर है, बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड टावर। सेकंड टावर का फुट से फर्स्ट टावर का टॉप को देख रहा है, तो एंगल बना रहा है कितना, वो 60 डिग्री का बना दूंगी। फिर दूसरा टावर, पहला टावर का फुट से किसको देखेगा, क्या किया, let us try calculating the angle of elevation the top of the second tower from the first of foot of the first tower। मतलब कि फर्स्ट टावर का फुट से सेकंड टावर का टॉप को देख रहा है, वो एंगल कितना है नहीं पता, अब आपको निकालने बोला, बस ये खास बात सवाल में है। इस चैप्टर तो नाम ले लेंगे थीटा इसका। इस चैप्टर में सवाल कितना है, 23 सवाल है, टोटल 23 सवाल है। तो 23 सवाल में से यही एक सवाल ऐसा है जिसमें सिर्फ आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने बोलता है। मतलब सब पूरे सवाल के भीड़ में ये एक यूनिक सवाल है, इसीलिए एग्जाम में हर 3 बार बोलता, हम भी तो हैं, अकेला है बेचारा भीड़ में, लेकिन घूम में चला आता है। मतलब क्या, मतलब आपको इस ये जितना एंगल देख रहा है वो दिया हुआ है, ये कितने एंगल देखेगा आपको वो निकालने बोला है। आसान सवाल है, देखिए पहले बड़का को ले लीजिए आप लोग। कौन बड़का, इसका एड्रेस दिया नहीं हम, क्या नंबर, क्या लेंगे, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बोल दो ए बी डी। अच्छा तुम देखो ए बी डी और डी बी सी में दोनों में खास बात ये है कि देखो दोनों का बेस सेम है। देखो सीधी, तो देखो पहले लेंगे ना ए बी डी बोला ना, इसका नाम ले लो तुम, 1 सेंटीमीटर से क्या लिखोगे यहाँ पर, tan 60 डिग्री कौन था ना, तो परपेंडिकुलर कितना है 180 बटा x, tan 60√3। जानती है राबिया, क्या जवाब देना पड़ता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x 180, x इक्वल टू 180 बटा √3। पीछे √3 अच्छा लगे नहीं है हमको, एकदम नहीं अच्छा लगता, हम एक ही बार 60√3 लेते हैं, एक ही बार जरा करके हो जाएगा, ठीक है ना। अब दिखाना होगा करके उसको भी, हो गया ना। अब आओ दूसरे ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ एंगल तो निकालना है ना, तो सिर्फ tan थीटा लिखेंगे यहाँ पर, tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना आपका देखिए 60 है, बेस आपका कितना x ना, आपने निकाला x तो कितना है, तो कितना हो गया ये 60√3। देखो 60 कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब तुम बताओ tan कितना डिग्री √3 होता है, हाँ जी 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से उसको 30 डिग्री से देख रहा है, आंसर हो गया, ठीक है। आओ इधर आओ,
आप कौन सा बोला? 5 बोला ना। यहाँ पर जो तो फोटो लेके मिटा दे पहले। अब पॉज कर, सवाल देख लो, मिटा दे इसको। फोटो है क्या भाई इसका? ऐसान प्रैक्टिस कर लेगा इसको। सुनो ना, देखो टेलीग्राफ पोस्ट टूट गया। देखो ये टेलीग्राफ पोस्ट है, वो टूट गया है। पोस्ट का मतलब का समझ लो। एक छड़ी का है, दिखाओ छड़ी, दिखाओ हमको। कहाँ? बहुत रात की है भाई। मान लो ये टेलीग्राफ पोस्ट है, ठीक है? इस पोस्ट है, एक खंबा है, तूफान चला, खंबा पीछे टूट के गिर गया दरमियान से। टूटे कहाँ लग गया? वो ग्राउंड पे देना वाला क्या बन गया बोले तो ये जो टूट गई, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूज। देखिए था क्या? पोस्ट का हिस्सा था, तूफान आया, टूट के गिर गया, ठीक? और गिरने के बाद टॉप है, कहाँ लगेगा? तुम्हारे मुंह में या ग्राउंड में? ग्राउंड में। तुम्हारे मुंह में लगेगा तो निकल लेगा, तो ये ग्राउंड में टच करेगा। तो पूछेगा सवाल में कि जो इसका टॉप जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो उस पोस्ट का फुट से कितना दूर है। तो पोस्ट का फुट कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक? फिर पूछा है इसमें कि बताओ कितना हाइट के बाद टूट के गिरा है। सवाल देखो समझ में आएगा। एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक पोस्ट, पहले जमीन देंगे। पोस्ट मजाक कर रहे लोग, पहले गाँव दे रहा, जमीन देगा। जमीन दे दिया, उसके ऊपर मान लो एक लंबा सा पोस्ट है, ये वाला। ठीक है? यहाँ से राबिया जो खांसेगी पोस्ट खास, तो बोलने मतलब ये पोस्ट है, मान लो A B, ठीक है? तो तूफान चला वहां से, खांसी के तो पोस्ट कहीं से टूट कर गिर गया, एकदम बीच से नहीं गिरेगा। तूफान कंपास लेके नहीं आया इसके बीच से काटेगा, बस कहीं से टूट गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ से टूटा, अभी टूटे कहाँ जाएगा? जमीन में आएगा। अब यहाँ से टूटने के बाद ये हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा, ये गिर के जमीन की तरफ है ना भाई? बात समझ आ रही है? इसका नाम ले दो यहाँ पर तुम C, इसका नाम ले दो D, ठीक है? अब तुम ध्यान से देखो, जो CD है असल में क्या था? पोस्ट का हिस्सा था। तो कौन सा हिस्सा है? कौन सा टूटे गिरा? AD। यानी AD और CD में बड़ा कौन होगा? बोलो तो बराबर होगा। नाम इसको पूछा ऐसा, तब ठीक है भाई। तो पढ़ने क्या नहीं आ रही है? से ना मज्जा तुम्हारे गिरी है। तो पोस्ट जो है ये टूटे गिरा, कहाँ से टूटे गिरा? D से। और जब गिरेगा तो उसका टॉप टच करेगा ग्राउंड को ना। अब सवाल की तरफ आओ, सवाल देखो। बोला एक टेलीग्राफ पोस्ट है, वो बेंट हो गया ऑन द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से, हम तो बोले खसने की वजह से। इट्स टॉप, इसका टॉप कौन है इसका? A. Its top just meets the ground at a distance of 8√3 मीटर from the foot। मतलब कि इसका टॉप गिरेगा तो ग्राउंड को टच करेगा, जहां पर टच करेगा वो दूरी उसका फुट से कितना दूर है? 8√3। मतलब क्या दिया हुआ? समझ के बोलो तो, उसका टॉप गिरेगा जहां टच करेगा, जहां पर वो पॉइंट उसके फुट से 8√3 मीटर दूर है। तो क्या दिया हुआ तुमको? हाजी AD दिया हुआ ना, C भी दिया हुआ। जो टॉप टच करेगा वो दिया हुआ जहां फुट से दूरी 8√3 मीटर। अब ये टूट कर गिरा है तो ग्राउंड से कुछ एंगल बनाएगा ना? कितना बनाएगा? बनाया देखो, बोलो
अब सवाल आपसे ये है कि तूफान आने से पहले पोस्ट की लंबाई कितनी थी और कितना हाइट के बाद पोस्ट जो है टूटकर गिर गए। ठीक, चलो जो तुम्हारा मन करे पहले पता करेंगे। पहले क्या पता करें बताओ? पहले पता कर लेते कितना हाइट के बाद टूट के गिरा। ठीक है, कहने पर सवाल है वाला 5 नंबर ना, एक ही ट्रायंगल जब है, ए ट्रायंगल BDC। अच्छा, हम इसको बोल लेते हैं x मीटर से। ये कौन सा है वो दूरी बोला बोलो तो हम, ये यहाँ से लेकर के यहाँ, मतलब कि इतना हाइट के बाद पोस्ट टूट के गिर गया। और ये बाकी सब जो था इसको हम बोल रहे, ये वाला कितना, इसको हम बोल रहे y मीटर, समझने के लिए आपके ऐसा गिरा ना, ये कितना होगा तब बोलो, y मीटर होगा। चलो देखो, पहले क्या निकालेंगे, x निकालेंगे ना, तो क्या लेंगे, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर एक से, और बेस कितना आपका 8√3, tan 30 कितना √3 x/8√3। जितना सवाल बनाए कहीं में टाइम इस्तेमाल अभी हुआ है। अब देखो √3 जब पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x और 8√3, √3 कट गई, x = 25 8 मीटर। तो 8 मीटर क्या आया, ये आया ना। इसका मतलब पोस्ट जो है 8 मीटर के बाद टूट कर गिर गया। तो लिखेंगे therefore the post is bent at a height of 8 मीटर। ये कैंसिल हो गया। आपसे पूछा है कि पोस्ट की लंबाई कितनी थी, तो पोस्ट की लंबाई तो अभी बची हुई है, बाकी गया कहाँ, गिर के यहाँ चलाया। जल्दी से उठाओ उसको, बना के काट काट के लकड़ी बना के आ जाए घर में, चूल्हे जलाएगा। जल्दी उठाना पड़ेगा इसका आंसर। तुम क्या गिराया भाई? चलो आओ, वही ट्रायंगल लेंगे, सेम ट्रायंगल BDC। लेकिन तुम ध्यान दो, तुमको निकालना एक बार क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब तुम्हारा टेंजेंट से काम नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज आता है, चाहे साइन लो चाहे कॉस लो, तुम्हारा मर्जी। बोलो क्या लोगे, साइन लोगे, कॉस लोगे? भाई एक बोले निकालेगा बोलो काले बोलो साइन। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर x, हाइपोटेनियस y। साइन 30 कितना 1/2। x आपने निकाला अभी कितना है, बोलिए 8 है ना। x निकाला, आप बतियाओ नहीं। y एकम y और 8 दूना 16, यानी कि 16 मीटर टूट के और खड़ा कितना रह गया। तो पोस्ट का लंबाई तूफान आने से पहले कितना था, जवाब हो गया। therefore height of post is 18 प्लस 16 नहीं 16 प्लस 8 24 हो गया भाई, हो गया। आर्ट कौन सा बोला है, लास्ट ने एक जो बोला बनाएंगे नहीं हम, डायग्राम बनाया छोड़ देंगे, घर में बना लेगा।
देखो ये लास्ट सवाल है, हम इसको बनाएंगे नहीं, डायग्राम बना के छोड़ देंगे, आप घर में जो कर लीजिएगा। देखिए अमिता दीदी जो है स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ओवर ब्रिज ऑफ 5√3 मीटर हाइट। आप देखिए रेलवे स्टेशन वगैरह में एक जो ये ब्रिज होता है लोहे का, ट्रैक को पार करने के लिए, तो अमिता दीदी खड़ी है उसके ऊपर और एक ट्रेन को दूर से आते हुए देख रही है। ट्रेन का इंजन देख रही है, जानू देखा रही है, ट्रेन का इंजन को देख रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से। फिर 2 सेकंड बाद ही क्या देख रही है उसी इंजन को 45 डिग्री से। अब तुम बताओ ट्रेन करीब आ रहा है दूर जा रहा है? पहला बार देख रही है 30 डिग्री से, फिर देख रही है 45 डिग्री से, एंगल बढ़ते जा रहा है, तो बताओ वो ट्रेन करीब आ रही है दूर जा रही है? करीब आ रही है। तो एक काम करो, पहले ऐसे एक रेलवे ट्रैक बनाओ और ये फुट ओवर ब्रिज के ऊपर खड़ी है अमिता दीदी। वो यहाँ पर खड़ा होकर के वो ट्रेन के इंजन को देख रही है। मान लो ट्रेन का इंजन है इधर है, तो यहाँ से वो पहली बार जब देखी है, जहाँ पर आएगा वही इंजन, ठीक है, बता। तो पहली बार जब वो इंजन देखी है तो कितना डिग्री से देखी है वो? 30 है ना? हाँ जी। फिर ठीक 2 सेकंड के बाद कितने से देख रही है वो? 45 से देख रही है। तो ट्रेन करीब आया है, इसका मतलब सही है। अब वो ट्रेन को देख रही है 45 डिग्री से। तो डायग्राम याद है, समझ में आ रहा? 8 नंबर का डायग्राम है। पूरा हाइट कितना दिया हुआ है ओवर ब्रिज का? 50 कितना जी? 5√3 है। तो इसका ओवर ब्रिज का हाइट है 5√3 मीटर। तो इंजन पहले यहाँ पर था, अब चला है इंजन, मान लो F पे आ गया, तो यहाँ से E से F में आने में पहली बार वो यहाँ देखी, फिर ठीक 2 सेकंड बाद कहाँ देखी वो? यहाँ देखी है। तो 2 सेकंड में ट्रेन का इंजन कहाँ से कहाँ आ गया? E से F तक आ गया। तो आपको ट्रेन का स्पीड निकालने बोला है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था इससे पहले भी हम? डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम तो पता कितना आपको? टाइम आपका दिया हुआ 2 सेकंड। आपको निकालना क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस है ना। क्या करेंगे? इस यहाँ से यहाँ तक का दूरी को मान लो y मीटर से, ये दूरी को मान लो x मीटर से, ठीक है। हम लोग को निकालना है ट्रेन का स्पीड, यानी कि ट्रेन का मतलब ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर किया, तो वो टाइम तो दिया हुआ, हम लोग को निकालना है ये डिस्टेंस। अब बोलो इसको हम कंप्लीट कर दे या घर पे ट्राई लेकर दो? कंप्लीट कर दो, कंप्लीट कर देंगे, नहीं बोलो तो नहीं करेंगे, बोलो कर दे कंप्लीट। चलो एक काम करो, तो एक काम करो, ट्रायंगल क्या नंबर सवाल है वाला? पहले कौन ट्रायंगल लोगे? ए बी एफ ले लो पहले। ए ट्रायंगल ए बी एफ ले लिया, तो कितना डिग्री बन रहा वहां पर? tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना y माना आपने? tan 45 1 होता है, 5√3/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y एकदम y 5√3। ये एक आंसर आया, नाम दो इसका 1। अब आओ कौन ट्रायंगल लोगे तुम? अब ए बी ई लेना होगा ना अजय। इन ट्रायंगल ए बी ई तो कितना हो गया? tan 30। परपेंडिकुलर वही 5√3, लेकिन बेस उसका क्या होगा?
बेस उसका x से नहीं होगा, x प्लस वाई होगा। देखो ध्यान से, बेस तो पूरा होगा इसका ना, x तो इतना है, ये y है, तो पूरा कितना x प्लस वाई। अब उस x प्लस वाई में tan 30 कितना आपका 1/√3, 5√3। इस x प्लस वाई में देखिए आपको इसका वैल्यू पता है y का कितना है, वो 5√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको, x से कम x 5√3, यहाँ कितना होगा 15 होगा, 15 होगा। x इक्वल टू कितना हुआ 15 माइनस 5√3, बोलो 3। तो यहाँ से क्या होगा, आपको यहाँ पर √3 का वैल्यू 1.732 बैठाने होगा। 5 दूना 10 का 0 हाथ में बचा 1, 5 से 15 1, 16 का 6 हाथ में बचा 1, 5 से 35 36 का 6 हाथ में बचा 3, 5 का 5 4 1, 5 3 8 होगा ना, तो ठीक लिखा है, तो ठीक है जी। अब चेक कर लो दोस्तों, ठीक है। तो डिसिमल का खाली जीरो का वैल्यू तो नहीं होता, डिसिमल के बाद खाली जीरो का वैल्यू नहीं होता, तो 8.66 बचा। माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करने का तरीका डिसिमल कैसे, 15.00 कर लेंगे, 6 6 8 कर लेंगे, 10 में 6 के 4, 9 में 6 के 3, और यहाँ पर 4 14 में 8 के 6, 6.3 मीटर। मतलब क्या हुआ, मतलब ट्रेन ने 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 बोलो 34। निकालने क्या बोला, देखो तो स्पीड निकालने बोला, किस में निकालने बोला, देखो तो मीटर पर सेकंड में निकालने बोला है ना। ये काम आपके लिए आसान कर दिया वो। अगर बोलता है किलोमीटर में निकालने पर आवर में, तो उसको आवर में चेंज कर दो, किलोमीटर में चेंज करो, लेकिन डिस्प्ले बैठा हुआ इसके पास और भारी हो जाता। आपको निकालने क्या बोला है, स्पीड निकालने बोला है, किस में, इन मीटर पर सेकंड। तो मीटर तो है ये वाला 6.34, वो टाइम दिया हुआ 2 सेकंड, ये वाला ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड। काट सकते हो, 2 से काट दो, देखो यहाँ पर 2 दिया 6 डिस्पर 2 एकम 2 2 7 14, कितना हुआ 3.17 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो खत्म हो गया। इतना में ट्रिग्नोमेट्री इंशाल्लाह भर जाएगा, तो नहा धो लेगा।